गांव का ढाबा। सूरज की हल्की हल्की किरणें खेतों पे बिखर रही थीं। सुबह की ठंडी हवा में सरसों के फूल झूम रहे थे। एक छोटे से गांव के किनारे कच्ची सड़क के पास एक पुराना सा ढाबा था। रामू काका का ढाबा। ये ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू पूरे इलाके में मशहूर थी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, कुछ लकड़ी की बेंच और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई, यही था उस ढाबे का संसार। रामू काका, लगभग 60 साल के बूढ़े आदमी, इस ढाबे को पिछले 30 साल से चला रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनका मानना था, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए होता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू काका उठ जाते। लकड़ी का चूल्हा जलाते, ताज़ा आटा गूंथते और चाय बनाना शुरू कर देते। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगते, कोई खेत पर जाने से पहले, कोई काम पर निकलने से पहले। रामू काका, एक कड़क चाय। अरे भोलू, आज तो जल्दी आ गया। हाँ काका, काम ज़्यादा है आज। ढाबे पर हंसी मजाक चलता रहता। हर कोई यहाँ आकर अपने दुख दर्द भूल जाता। लेकिन इस ढाबे की असली पहचान थी उसका स्वाद और रामू काका का दिल। काम बी। एक नया मोड़। एक दिन गांव में एक नई खबर आई। पास की सड़क को पक्का बनाया जाएगा और वहां एक बड़ा होटल खुलेगा। गांव वाले खुश भी थे और थोड़ा चिंतित भी। अब तो लोग उस बड़े होटल में जाएंगे, रामू काका का ढाबा कौन आएगा? किसी ने धीरे से कहा। रामू काका ने यह बात सुनी, लेकिन बस मुस्कुरा दी। जिसे दिल से खाना होगा वो यहीं आएगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आई थी राजू की एंट्री। इसी बीच एक दिन एक 18 साल का लड़का ढाबे पर आया। नाम था राजू। उसके कपड़े थोड़े मैले थे, आंखों में थकान थी। काका, काम मिलेगा क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। रामू काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम क्यों चाहिए? घर की हालत ठीक नहीं है, कुछ करना चाहता हूँ। रामू काका ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे काम पर रख लिया। चल, पहले खाना खा ले, फिर काम सीख लेना। राजू के लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। ईओ वेजन टू वेजन पहली सवेरे इंडिया एंड ढाबे की रौनक। दिन बीतते गए। राजू ने धीरे धीरे सब काम सीख लिया। चाय बनाना, पराठे सेकना, ग्राहकों से बात करना। रामू काका उसे सिर्फ काम नहीं, जिंदगी भी सिखाते थे। राजू, खाना बनाते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना स्वाद खराब हो जाता है। और ग्राहक को हमेशा मुस्कुराकर सेवा करनी चाहिए। राजू हर बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे ढाबा और भी मशहूर हो गया। अब तो दूर दूर से लोग आने लगे। हाँ, बड़ा होटल खुलता है। कुछ महीनों बाद सड़क के किनारे एक बड़ा और चमचमाता होटल खुल गया। एसी कमरे, चमकीली लाइट्स, बड़े बड़े बोर्ड, सब कुछ बहुत आकर्षक था। शुरुआत में कई लोग उस होटल की ओर खींचे चले गए। रामू काका का ढाबा थोड़ा सूना हो गया। राजू चिंतित हो गया। काका, अब क्या होगा? हमारे ग्राहक कम हो गए हैं। रामू काका मुस्कुराए। घबराने से कुछ नहीं होता, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। एक खास घटना। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग उस होटल में रुके, लेकिन वहां का खाना उन्हें पसंद नहीं आया। इतना महंगा होटल और खाना बेस्वाद। एक ग्राहक गुस्से में बोला। तभी किसी ने कहा, पास में एक छोटा सा ढाबा है, वहां का खाना बहुत अच्छा है। वे लोग रामू काका के ढाबे पर पहुंचे। ढाबे की सादगी देखकर पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कहीं नहीं खाया, एक ने कहा। धीरे धीरे खबर फैल गई, गांव के ढाबे का खाना सबसे बेहतरीन है। ट्री। ढाबे की वापसी। कुछ ही दिनों में ढाबे पर फिर से भीड़ लगने लगी। अब तो शहर के लोग भी यहाँ आने लगे। बड़ा होटल धीरे धीरे खाली होने लगा। राजू बहुत खुश था। काका, हमने जीत हासिल कर ली। रामू काका हंस पड़े। ये जीत हार का खेल नहीं है बेटा, ये भरोसे का खेल है। ER and bar, crypto of decay by, moral and door, barrel, end of tea and or end of the art and bar। राजू का सपना। समय बीतता गया। राजू अब पूरी तरह से काम संभालने लगा था। एक दिन उसने रामू काका से कहा, काका, मैं भी एक दिन ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ आपके जैसा। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन याद रखना, ढाबा बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। अंतिम मोड़। कुछ साल बाद रामू काका बूढ़े हो गए। अब वे ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। राजू ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। ढाबे का नाम अब भी वही था, रामू काका का ढाबा। एक दिन रामू काका ने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, अब ये ढाबा तुम्हारा है, इसे हमेशा ऐसे ही चलाना। राजू की आंखों में आंसू थे। आप चिंता मत करो काका, मैं ऐसे कभी बंद नहीं होने दूंगा। कहानी का संदेश। रामू काका कुछ समय बाद इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका ढाबा आज भी जिंदा है। आज भी वहाँ वही स्वाद, वही अपनापन और वही सादगी मिलती है। लोग कहते हैं, ये सिर्फ ढाबा नहीं, एक एहसास है। सीख। सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती। छोटा काम नहीं होता, सोच छोटी होती है। और सबसे ज़रूरी, दिल से किया गया काम हमेशा लोगों के दिल में जगह बना लेता है।